अभी करंट सिचुएशन में यूएई जो है उस तरह से वीज़े आपको नहीं दे रहा। जो पहले वीज़े इशू होते थे, जिस तरह से सऊदी अरेबिया के लिए अप्लाई करो तो स्किल वर्कर्स मांगते, यानी आपके पास कोई हुनर होना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए। जो अनपढ़ बंदा है या तो अनस्किल्ड है, जिसको कुछ भी नहीं आता, उसका जीना आराम हुआ है, जो सीधे लफ्ज़ों में कहें तो क्या करें कि आपको जॉब मिल सकती है, कौन से तरीके। और उसके अलावा जी, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए गौरों के मुल्कों में अप्लाई करें तो उसके लिए एजेंट जो है वो आपकी चमड़ी उधेड़ने के लिए खड़ा होता है। और एजेंट जो है वो अभी तो यूएई के लिए या सऊदी अरेबिया के लिए भी अच्छे भले पैसे ले लेते, पर आपका यूके, कनाडा या जापान वगैरह जाना भी अभी बहुत मुश्किल हुआ है। उस सिचुएशन में आपको मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप अनपढ़ हैं तो ड्राइविंग सीख लें। ड्राइविंग वो भी कौन सी ड्राइविंग, जो कंडक्टर स्टार्ट करें किसी बड़ी गाड़ी के साथ, और ड्राइविंग सीख लें। अगर आप 10 पास हैं तो आप कोई ना कोई धक्के मुक्के खा कर आप कतर वगैरह जा सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की जॉब में। उसके अलावा अगर आपने ड्राइविंग सीख ली तो आपको जॉब मिल जाएगी सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग की, क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी तक पाकिस्तान से फ्रेश ड्राइवर्स लेता है। यानी कि पाकिस्तान में अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, नहीं भी है तो कहीं कहीं चल जाता है, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं तो चल ही जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि मेरा एक दोस्त है, जानने वाला, कहना नहीं चाहिए, पर ये जानने वाला दोस्त है, वो सऊदीया के जो लाइसेंस का टेस्ट होता है पाकिस्तान में, जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है, उसके लिए गया, उधर फेल हो गया। मतलब ड्राइविंग का टेस्ट था, फेल हो गया, तो उसने एजेंसी ने बोला जी आप फेल हो गए हो। तो उसके बाद एजेंसी उसको बोलती है दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका वही है ना जो चाय पानी वाला। तो चाय पानी उसने करवा के, चाय पानी भी मेरे ख्याल में गरीब आदमी ने 40 से 50 हज़ार दिया तो उसको ड्राइविंग में पास कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद वो सऊदीया चला गया। तो ऐसा सिस्टम भी होता है। बहरहाल जी, देखे जिधर जिसका फतू लग जाए। उसके बाद जी एजुकेटेड लोग जो हैं वो ट्राई करें सबसे पहले किसी भी छोटी जॉब में घुसने की, उसके बाद आप बड़ी जॉब में घुस सकते हैं अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है। और सबसे पहले जो लोग सऊदीया के लिए, यूएई के लिए या किसी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल घर ना बैठ जाएं। आप कुछ ना कुछ काम करते रहें पाकिस्तान में, और पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करते रहे। जब आपका वीज़ा आ गया तो रिज़ाइन करें, रिज़ाइन करके आ जाएं। हमारे यहाँ बंदे क्या करते हैं, जब आपने अप्लाई कर दिया, सीवी दे दी या इंटरव्यू दे दिया, बस जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं घर में। मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं तो बाहर जा रहे हैं, इसका लत जॉब छोड़ देती है। तो ये चीज़ें नहीं होती। ये आपकी नाकामी का सबसे बड़ा मसला है कि आप जॉब छोड़ देते हैं, या तो आप एक ही चीज़ पे डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ पे डिपेंड ना करें। आजकल की जो सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप स्किल वर्कर नहीं हैं तो आप कोई ना कोई स्किल सीखें। अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जो स्टील फिक्सर्स होते हैं, शटरिंग कारपेंटर्स होते हैं, या इस तरह का कोई कोर्स कर लें जिसका स्कोप हो। आपके दोस्त वगैरह या जानने वाले, उनसे पूछें कि सऊदीया गया तो किस काम में गया और कैसे गया। उसके अलावा एजुकेशन नहीं है तो आप वेटर्स वगैरह या हाउस कीपिंग में, रूम सर्विस होते हैं, रूम अटेंडेंस जो होते हैं, स्टीवर्डिंग में जा सकते हैं, होटल फील्ड में, रिसेप्शन में भी फुदू लग जाता है। अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं, थोड़े अच्छे दिखते हैं, पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी है, या तो आप इंग्लिश वगैरह अच्छी बोलते हैं, अच्छी मतलब गुजारे लायक, और साथ चिटे गोरे भी हैं, तो रिसेप्शन में इंटरव्यू वाले ले लेते हैं आपको। हकीकत जो है वो बता रहा हूँ, मतलब अपने स्टाइल में। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर आपने एफएससी या बीएससी वगैरह की हुई है तो उसमें आप कोई स्किल सीख सकते हैं। स्किल सीख कर आप जा सकते हैं। अभी जो है ना, आने वाला दौर है वो कंप्यूटर का है। अपनी ज़ुबान में अगर आप समझें तो कंप्यूटर का है, मतलब कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको जो सोशल मीडिया है उसमें आपको अबूर हासिल होना चाहिए, उसके बाद जो आपका तजर्बा या नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। ये यूट्यूब हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट्स वगैरह हो गई, या उस तरह से, या सोशल मीडिया में थंबनेल्स वगैरह जो बनाते होते हैं, उस तरह की चीज़ें, इन चीज़ों में काम सीखें। अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ना आती है और लिखना, तो आप ये ऑनलाइन ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब में किसी को भी सर्च करें कि कैसे आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेब डेवलपर बनना है तो उसके लिए यूट्यूब में आप कोर्सेज सर्च करके आप जो वो बन सकते हैं, मतलब अपना निज़ाम चला सकते हैं। पर अगर आप बिल्कुल घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करें। आपके पास ये जो मोबाइल है ना, ये स्क्रॉलिंग के लिए नहीं बनाया। अगर आप सियाने बने तो इस मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप खुद भी कर सकते हैं। कोई भी बंदा लाचार नहीं होता। अगर ऊपर वाले ने आपको पैदा किया, किसी मकसद के लिए किया है, तो आपका मकसद, उसके साथ साथ आपने अगर जीना है जब तक आपकी ज़िंदगी है, आपका रिस्क लिखा गया है, पर रिस्क के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या थोड़ा दिमाग आप इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है वो अल्लाह रास्ते निकालता है।
तो ये चीज़ें होती हैं, जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप करें। होटलिंग फील्ड में जाएं, छोटी जॉब्स में, या तो आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो स्टील फिक्सर्स, कारपेंटर्स वगैरह या इस तरह की काम सीख के आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद आप बंदा कुछ भी कर सकता है। अगर आपने यूएई वगैरह जाना है तो किसी छोटी काम में आकर यहाँ पर आप लाइसेंस ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, डिलीवरी का काम शुरू कर दें। उसके अलावा जी कोई भी गाड़ी में पिकअप ड्रॉप जो स्टाफ को करते हैं या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेक्सस, लिमोजिन वगैरह में एजुकेशन नहीं चाहिए होती, उनमें आप कर सकते हैं। मगर किसी ने पूछा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे आइडिया के मुताबिक, तो मैं कोई बहुत बड़ा कोई स्कॉलर या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हूँ। यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, लोग जो पसंद करते हैं, आप लोगों का प्यार है, इसलिए जो मैं अपने तजर्बे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है या कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, या तो ये आपका रेफरेंस नहीं है, क्योंकि रेफरेंस आजकल के दौर में किसी भी मुल्क में चला जाए, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। कोई भी मुल्क आप कहेंगे इस मुल्क में जो सिफारिश नहीं चलती या रिश्वत नहीं चलती, हर जगह चलती है। तो आप किसी मुल्क में भी चले जाएं, अगर आपका रेफरेंस है तो आप कामयाब हो सकते हैं। रेफरेंस नहीं है तो खुद ही आपने हाथ पाँव मारने होते हैं। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।